दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, जिन्होंने पहले ही मैच में पहली बार जो पाकिस्तान में मैच हो रहा है पहली ही बॉल पर ल्यूक रॉन्ची की विकेट लेते हुए एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था। स्टार्डम के साथ एक बहुत अच्छी एक इम्प्रेशन उनका पड़ा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है बहुत कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या लाहौर कलंदर्स के साथ ही बहुत ही बुरा हुआ। मुझे बड़ा दिली अफसोस भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद आसिफ ने इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। PSL सुपर लीग की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार मोहम्मद आसिफ ने फास्टेस्ट 50 बनाई है। सिर्फ़ और सिर्फ 17 बॉलों पर उन्होंने 50 रन बनाए हैं। और अगर बात की जाए कैमरन डेलपोर्ट की, तो कैमरन डेलपोर्ट को तो क्या ही कहना उनका कि उन्होंने 117 रन मारे हैं, 117 रन मारे हैं और ये उनकी सेंचुरी जो है वो पहली है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त नंबर 1 टीम बन चुकी है और उनका हाईएस्ट स्कोर है जो कि PSL सीज़न 4 में अब तक जो सबसे बड़ा PSL की हिस्ट्री में स्कोर बना है वो है 238 का, जिसमें 117 रन बनाए हैं कैमरन डेलपोर्ट ने और 50 रन बनाए हैं मोहम्मद आसिफ ने, जो कि बहुत ही कमाल की एक बारी खेली है दोनों ने। कैमरन डेलपोर्ट की अगर बात की जाए तो उनकी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज रहती हैं पहले मैचेस में भी, या पिछली बार वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेल रहे थे और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज के अगर मैच की बात की जाए, बाउंड्री लोगों का कहना है कि बाउंड्री छोटी है कराची स्टेडियम की, लेकिन अगर बाउंड्री छोटी भी है फिर भी शॉट पर डिपेंड करता है कि आप शॉट कितनी खेलते हैं या किस हद तक या किस ज़ोर के साथ खेलते हैं। मोहम्मद आसिफ की फास्टेस्ट 50 हो चुकी है कंप्लीट, 50 रन बनाए उन्होंने 17 बॉलों पर, जो कि बहुत बड़ा एक रन है और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। अभी देखना यह है कि लाहौर कलंदर्स क्या कर पाता है, मोहम्मद शमी के आगे फ़खर जमान टिक पाते हैं या फिर नहीं, फैसला होगा कुछ देर बाद। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर हर स्पोर्ट्स अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आप आज कौन सी टीम को सपोर्ट करें ये कमेंट करके अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करें। कैमरन डेलपोर्ट की और मोहम्मद आसिफ की हौसला अफजाई के लिए कोई अच्छा सा जुमला नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों आज का सनसनीखेज़ मुकाबला जो था वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। मैन ऑफ द मैच का जो रिकॉर्ड रहा वो रहा फ़हीम अशरफ के नाम और इसके अलावा कैमरन डेलपोर्ट के नाम। कैमरन डेलपोर्ट ने तकरीबन 100 रन्स 115 रन्स बनाए। और आसफ़ अली की अगर बात की जाए तो आसफ़ अली ने फास्टेस्ट 50 अपनी कंप्लीट की है इस मैच में और तकरीबन 17 बॉलों पर उन्होंने जो है वो 50 बनाई है। और अगर बात की जाए कैमरन डेलपोर्ट की तो उन्होंने 115 रन्स बनाए लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो परफॉर्मेंस उनकी हमेशा की तरह इस बार भी लो ही रही है, जबकि प्ले ऑफ में शामिल होने के लिए उनके पास काफ़ी चांसेस है। लाहौर कलंदर्स को दोनों मैच जीतने थे, लेकिन लाहौर कलंदर्स अब फाइनल में या प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। अगर दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स जीत भी जाती है फिर भी नहीं पहुंच सकेगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अभी भी 2 चांस बाकी हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार भी जाती फिर भी उनके पास एक और चांस एक्स्ट्रा मौजूद था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि कराची स्टेडियम में जो चहलकदमी या जो कि उसकी तैयारी की जा रही थी मैचेस की वो कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी मैचेस अब होंगे वो सारे कराची में ही होंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और शेयर करता चलूँ, कराची स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा रश था आज और तमाशाइयों ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से पजीराई हासिल की पाकिस्तानी मैच की टीमों दोनों टीमों को बड़ा सपोर्ट किया, और लाहौर कलंदर्स को भी और कराची किंग्स को भी। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान जो वो मैच से बाहर हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज परफॉर्मेंस रही बहुत ही कमाल की और धमाकेदार। दोस्तों अगर बात की जाए एनालिसिस की तो सबसे पहले जो है जो बहुत बड़ा नुकसान था लाहौर कलंदर्स के लिए वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन 2 या 3 ओवर्स में 62 रन जो है वो दे दिए दूसरी टीम को। मुखालिफ रन को 62 रन दे दिए मुखालिफ टीम को, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बड़ा अच्छा एक क्रिस्टल मौका था कि उन्होंने 62 रन बनाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और अगर बात की जाए कैमरन डेलपोर्ट की तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आसफ़ अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लाहौर कलंदर्स की जानिब से फ़खर जमान भी नहीं चल पाए और बाकी प्लेयर जो है वो भी तक ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जो कि बहुत ही एक पुअर
परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर्स की जानिब से। दोस्तों लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मैच प्लेऑफ का फ़ैसला होना था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई अब ऑलरेडी कर चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी, बाकी सारी टीम्स के पास अभी चांस है। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी जो मैच से वो बाहर हो चुकी है सीरीज़ से। अब आगे जो मैच है वो देखना होगा कि प्लेऑफ के लिए दूसरी टीम कौन सी क्वालिफाई करती है, पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कराची किंग्स। अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि कौन सी टीम जीतती है। मोहम्मद समी ने इंटरव्यू में अपने कहा कि वो बहुत पुरजोश है अगले मैचेस के लिए भी, और फ़खर ज़मान जब से लाहौर के कप्तान बने हैं लाहौर परफॉर्मेंस इतनी नहीं दे पाया। बात की जाए कि लाहौर कलंदर्स के ऑनर फवाद राना की, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों आगे मैं बता चलूँ कि जो एबी डिलीवर्स हैं वो भी अब भाग गए हैं एक छोटा सा बहाना बनाकर, उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, जिन्होंने पहले ही मैच में पहली बार जो पाकिस्तान में मैच हो रहा है पहली ही बॉल पर ल्यूक रॉन्ची की विकेट लेते हुए एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था। स्टार्डम के साथ एक बहुत अच्छी एक इम्प्रेशन उनका पड़ा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है बहुत कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या लाहौर कलंदर्स के साथ ही बहुत ही बुरा हुआ। मुझे बड़ा दिली अफसोस भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद आसिफ ने इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। PSL सुपर लीग की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार मोहम्मद आसिफ ने फास्टेस्ट 50 बनाई है। सिर्फ़ और सिर्फ 17 बॉलों पर उन्होंने 50 रन बनाए हैं। और अगर बात की जाए कैमरन डेलपोर्ट की, तो कैमरन डेलपोर्ट को तो क्या ही कहना उनका कि उन्होंने 117 रन मारे हैं, 117 रन मारे हैं, और ये उनकी सेंचुरी जो है वो पहली है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त नंबर 1 टीम बन चुकी है, और उनका हाईएस्ट स्कोर है जो कि PSL सीज़न 4 में अब तक जो सबसे बड़ा PSL की हिस्ट्री में स्कोर बना है वो है 238 का, जिसमें 117 रन बनाए हैं कैमरन डेलपोर्ट ने, और 50 रन बनाए हैं मोहम्मद आसिफ ने, जो कि बहुत ही कमाल की एक बारी खेली है दोनों ने। कैमरन डेलपोर्ट की अगर बात की जाए तो उनकी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज रहती हैं पहले मैचेस में भी, या पिछली बार वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेल रहे थे और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज के अगर मैच की बात की जाए, बाउंड्री लोगों का कहना है कि बाउंड्री छोटी है कराची स्टेडियम की, लेकिन अगर बाउंड्री छोटी भी है फिर भी शॉट पर डिपेंड करता है कि आप शॉट कितनी खेलते हैं या किस हद तक या किस ज़ोर के साथ खेलते हैं। मोहम्मद आसिफ की फास्टेस्ट 50 हो चुकी है कंप्लीट, 50 रन बनाए उन्होंने 17 बॉलों पर, जो कि बहुत बड़ा एक रन है और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। अभी देखना यह है कि लाहौर कलंदर्स क्या कर पाता है, मोहम्मद समी के आगे फ़खर ज़मान टिक पाते हैं या फिर नहीं, फैसला होगा कुछ देर बाद। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर हर स्पोर्ट्स अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आप आज कौन सी टीम को सपोर्ट करें ये कमेंट करके अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करें। कैमरन डेलपोर्ट की और मोहम्मद आसिफ की हौसला अफजाई के लिए कोई अच्छा सा जुमला नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक अपना और प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों एबी डिलीवर्स ने बहाना बना रहे थे, वो कह रहे थे कि वो इंजर हैं और डॉक्टर ने उन्हें पूरा सुकून देने का कहा है और इसलिए वो पाकिस्तान मैच खेलने के लिए नहीं जा सकते। हालांकि पेशावर ज़ल्मी में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंजर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में आकर खेल रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात की जाए तो शेन वाटसन भी पाकिस्तान आने के लिए राज़ी हो गए और वो ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुके हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एबी डिलीवर्स ने यह बहाना बनाया था कि उनको कहा गया है कि उसको जो है वो रेस्ट के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी वो मैच में शामिल हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एबी डिलीवर्स ने कहा कि वो बीमार हैं और रेस्ट के लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी जो रिपोर्ट लीक की गई थी उसमें ये साफ ज़ाहिर था कि एबी डिलीवर्स मैच नहीं खेल पाए और जानबूझकर वो पाकिस्तान नहीं आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्पोर्ट्स रिलेटेड हर वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ कि कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपने कौन सी टीम को सपोर्ट किया है आज, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स को। ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स आज बहुत कम होंगे, ज़्यादा लोग सपोर्ट्स कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जीत चुकी है। और अगर आप किसी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड में आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा जिससे आप किसी भी नंबर का 2019 का डाटा इजीली निकाल सकते हैं और मुकम्मल डिटेल आपको बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों अगर आप नंबर किसी का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो इजीली आपको प्ले स्टोर से सुपर वीपीएन डाउनलोड करना होगा और एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है parkdata.ml। parkdata.ml आपने ओपन करने के बाद बिल्कुल फ्री स्पेस रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपके पास पर्सन ट्रैकर का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप ओपन करेंगे फाइंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नंबर लिखना है और आपके पास सारे नंबर की जो जितनी डिटेल्स होगी, नाम, पास, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ज़रूर विजिट